नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 1 भाषा विषय के सप्ताह 11 दिवस 4 की तीनों कालांशों की। कालांश 1 है मौखिक भाषा विकास पर कार्य, जिसकी अवधि 40 मिनट है। इसका शिक्षण उद्देश्य है बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के अवसर देना। सबसे पहले सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधि में निर्देश एवं उदाहरण देकर क्या अच्छा लगा गतिविधि समझाई जाएगी और शिक्षण संदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार करवाई जाएगी। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 1 के सप्ताह 11 दिवस 4 में हिंदी विषय के पहले कालांश की मौखिक भाषा विकास गतिविधि के बारे में। इस गतिविधि का नाम है क्या अच्छा लगा। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में बोलने का अवसर देना है। बच्चे अपनी पसंद और अनुभव को सरल शब्दों में व्यक्त करें और दूसरे बच्चों की बात ध्यान से सुनें, यही इस गतिविधि की विशेषता है। अब इस कालांश में क्या करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं। बच्चों को सहज वातावरण दें और उन्हें एक कागज की गेंद दें। बच्चों को बताएं कि यह गेंद एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक घूमेगी। जिस बच्चे के पास गेंद पहुंचेगी वो अपनी बात बताएगा। अब बच्चों से कहें कि कल कक्षा में या विद्यालय में हुई गतिविधियों में से उन्हें जो गतिविधि सबसे अच्छी लगी उसके बारे में बताना है। आप बच्चों से यह प्रश्न पूछ सकते हैं, कल आपको कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी लगी? आपको वो गतिविधि क्यों अच्छी लगी? उस गतिविधि में आपने क्या किया? आपको उस गतिविधि में किसके साथ काम करना अच्छा लगा? बच्चों को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय दें। यदि कोई बच्चा केवल 1 या 2 शब्दों में उत्तर देता है तो उससे छोटे और सरल प्रश्न पूछकर उसकी बात को आगे बढ़ाने में मदद करें। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा कहता है कि मुझे चित्र बनाना अच्छा लगा, तो आप पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा चित्र बनाया था? आपने चित्र में कौन कौन से रंग भरे थे? इसी तरह यदि कोई बच्चा कहता है कि मुझे खेल अच्छा लगा, तो आप पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा खेल खेला था? उस खेल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ध्यान रखें कि इस गतिविधि में बच्चों के उत्तर सही या गलत नहीं है। हर बच्चे को अपनी पसंद और अनुभव बताने का अवसर देना जरूरी है। अब कागज की गेंद को एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक घुमाते रहें। कोशिश करें कि सभी बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। बच्चों को एक दूसरे की बात बीच में रोकने के बजाय ध्यान से सुनने के लिए भी प्रेरित करें। बेटा, कल हुई गतिविधियों में तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी गतिविधि लगी? मुझे कल चित्र बनाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैंने अपनी पसंद का सुंदर चित्र बनाया था। मैंने कल एक सुंदर घर का चित्र बनाया था। मुझे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगा। इस गतिविधि को केवल भाषा सीखने तक सीमित रखना जरूरी नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों में अपनी बात कहने का आत्मविश्वास बढ़ाना और दूसरों की बात सुनने की आदत विकसित करना भी है। गतिविधि के अंत में बच्चों से पूछें कि आज किस किस साथी की बात उन्हें अच्छी लगी और क्यों। इसके बाद बच्चों को बताएं कि हर बच्चे की पसंद अलग हो सकती है और हमें अपने साथियों की पसंद और विचारों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक साथियों, इस गतिविधि को आप कक्षा के अंतिम समय में भी करवा सकते हैं। इसे बहुत औपचारिक बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को सहज माहौल दें, उनसे बातचीत करें और उन्हें अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें। इस तरह क्या अच्छा लगा गतिविधि के माध्यम से बच्चे अपने अनुभव साझा करेंगे, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे और मौखिक भाषा के विकास के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। तो आज के कालांश में बच्चों को बोलने का अवसर जरूर दें और उनकी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से सुनें। धन्यवाद शिक्षक साथियों। इसके बाद खेल गतिविधि में पहचानो और बताओ गतिविधि बच्चों के साथ करवाई जाएगी, जिसके निर्देश संदर्शिका से स्पष्टता के साथ बच्चों को दिए जाएंगे। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 1 के सप्ताह 11 दिवस 4 में हिंदी के पहले कालांश की मौखिक भाषा विकास की खेल गतिविधि के बारे में। आज की गतिविधि है पहचानो और बताओ। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आसपास की आकृतियों और वस्तुओं को पहचानने, उनके बारे में सोचने और अपने विचारों को पूरे वाक्य में बोलकर व्यक्त करने का अवसर देना है। अब इस कालांश में क्या करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पर कोई सरल आकृति बनाएं, जैसे त्रिकोण। बच्चों को आकृति दिखाकर उनसे अनुमान लगाने के लिए कहें कि यह कौन सी आकृति है। बच्चों को तुरंत उत्तर बताने के बजाय सोचने का अवसर दें। आप पूछ सकते हैं कि बच्चों, आपको बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है? यह आकृति आपको किस चीज जैसी लग रही है? अब बच्चों से कहें कि आकृति को पहचानकर उसका नाम बताएं और उसके जैसी किसी वस्तु के बारे में 1 या 2 वाक्य बोलें। उदाहरण के लिए, यदि आपने त्रिकोण बनाया है तो बच्चा कह सकता है कि यह त्रिकोण है। ये समोसे जैसा दिखाई देता है।
मैंने कल समोसा खाया था। इसी तरह आप वर्ग बनाकर पूछ सकते हैं कि यह आकृति आपको किस वस्तु जैसी लगती है। बच्चा कह सकता है कि यह खिड़की जैसी है। आप बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि एक ही आकृति अलग अलग बच्चों को अलग अलग वस्तुओं जैसी दिखाई दे सकती है। इसलिए यदि कोई बच्चा कोई अलग उदाहरण देता है तो उसे भी पूरे वाक्य में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों, अपने आसपास ध्यान से देखो। दरवाजा, खिड़की, घड़ी और प्लेट में तुम्हें कौन कौन सी आकृतियां दिखाई देती हैं? मुझे ये आकृति पतंग जैसी लगती है। मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। वाह, ये बहुत अच्छा विचार है। और मुझे ये प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर देना बहुत जरूरी है। यदि कोई बच्चा अलग आकृति या वस्तु पहचानता है तो उसके उत्तर को भी स्वीकार करें और उससे कहें कि वो अपने उत्तर को एक पूरे वाक्य में बताए। शिक्षक साथियों, इस गतिविधि में बच्चों की भाषा को सुधारने से अधिक जरूरी है कि वे बिना झिझक अपनी बात कहें। बच्चों के उत्तरों को ध्यान से सुनें और जरूरत पड़ने पर छोटे प्रश्न पूछकर उनकी बात को आगे बढ़ाएं। गतिविधि के दौरान ये भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक बार बोलने का अवसर मिले। अंत में बच्चों से पूछें कि आज उन्होंने कौन कौन सी आकृतियां पहचानी और उन्हें वे किन किन वस्तुओं जैसी लगी। आज हमने आकृति सही पहचानी। बताओ, तुम्हें कौन सी आकृति सबसे अच्छी लगी और वो तुम्हें किस वस्तु जैसी लगी? ये त्रिकोण है। वो खिड़की चौकोर है। इस तरह पहचानो और बताओ गतिविधि के माध्यम से बच्चे आकृतियों को पहचानेंगे, आसपास की वस्तुओं से उनका संबंध बनाएंगे और अपने विचारों को वाक्यों में व्यक्त करना सीखेंगे। तो शिक्षक साथियों, आज बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें और उनके हर उत्तर को ध्यान से सुनते हुए उन्हें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद शिक्षक साथियों। अंत में लेखन कार्य में बच्चों को जोड़ियों में बांटकर गतिविधि से संबंधित कोई चित्र बनवाया जाएगा, उसमें रंग भरने और अपने साथी के साथ बातचीत करने को कहा जाएगा और बने हुए चित्र बच्चों के कोना में लगाए जाएंगे। कालांश 2 है। कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य, जिसकी अवधि 40 मिनट है। इसका शिक्षण उद्देश्य है शब्द पठन कार्य एवं कार्यपुस्तिका पर अभ्यास करना। पहले गतिविधियों की संकल्पना पर कार्य में शब्द पठन के अंतर्गत 4-5 शब्द जैसे कान, नाक, नाना बोर्ड पर लिखकर 2 बार आदर्श रूप से पढ़कर सुनाए जाएंगे और शब्द को इकाई की तरह पढ़ा जाएगा, न कि तोड़कर। इस दौरान शब्दों के नीचे अंगुली रखी जाएगी। इसके बाद कुछ अन्य शब्द बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ने को कहा जाएगा। फिर कार्यपुस्तिका पर कार्य में गतिविधियों के निर्देश एक एक करके समझाकर बच्चों से कार्य करवाया जाएगा और आवश्यकतानुसार बोर्ड पर उदाहरण देकर बच्चों की मदद की जाएगी। कालांश 3 है। बिग बुक पर कार्य, जिसकी अवधि 40 मिनट है। इसका शिक्षण उद्देश्य है साझा पठन एवं साझा लेखन अभ्यास और रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। पहले साझा पठन और साझा लेखन में बिग बुक हाथी और बकरी पर पिछले दिनों हुई चर्चा के आधार पर कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बच्चों के साथ कहानी का साझा पठन करवाया जाएगा। इसके बाद बच्चों से कहानी पर बातचीत करते हुए कुछ नए खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बोर्ड पर कहानी का शीर्षक लिखकर प्रत्येक बच्चे को कहानी से जुड़ी एक एक लाइन कहानी के क्रम में जोड़ने को कहा जाएगा और बच्चों द्वारा कहे गए वाक्यों को बोर्ड पर लिखते हुए अंत में कहानी के रूप में पढ़कर सुनाया जाएगा। अंत में समूह ए के बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य में पिछले सप्ताह के अवलोकन के आधार पर समूह ए के बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य किया जाएगा और समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने को कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 4 की भाषा विषय की तीनों कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 1 गणित विषय के सप्ताह 11 दिवस 4 की तीनों कालांशों की। इस दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इस सप्ताह में सीखी गई बातों का अभ्यास कराया जाता है। इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक अवधारणा को ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ कविता या कहानी के निर्माण के माध्यम से समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था 1 से 9 तक की संख्या की मात्रा और क्रमांक यानी कार्डिनलिटी और ऑर्डिनलिटी तथा दोनों के अंतर को समझना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था 1 से 9 तक की संख्या, ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ की विभिन्न व्यवस्थाओं में गिनती को समझना यानी नंबर कंजर्वेशन। अब चलिए दिवस 4 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालांश 1 है खोजें और जानें। इस सप्ताह पढ़ाए गए तीनों शिक्षण उद्देश्यों से जुड़े अभ्यास कार्य पाठ्यपुस्तक आनंदमय गणित के पृष्ठ 20, 21 और 25 से 28 में दिए गए हैं। शिक्षक वही या उसी प्रकार के अभ्यास कार्य बच्चों से हल कराएंगे। कालांश 2 में बच्चों को प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे।
कालांश 3 एक रिक्त कालांश है जिसका उपयोग शिक्षक आवश्यकतानुसार कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 11 दिवस 4 की हिंदी और गणित विषय की तीनों कालांशों का सार, जिसमें हमने इस सप्ताह के तीनों शिक्षण उद्देश्यों को भी याद किया। मिलते हैं अगली शिक्षण योजना में। धन्यवाद।